नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा फैसला। सीएम राहत कोष से आशा कार्यकर्तियों को मिलेगी 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। साथ ही शादियों में अधिकतम लोगों की संख्या 25 किए जाने का आदेश। डीडी हार्ट सीएचसी का कैबिनेट मंत्री ने किया औचक निरीक्षण। कोविड मरीजों और उनके मिल रहे उपचारों की ली जानकारी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में भी डॉक्टरों से किया पता। कांग्रेस मुख्यालय में मजदूर दिवस पर कांग्रेस ने किया मजदूरों का सम्मान। प्रीतम सिंह ने बांटे भोजन व सामग्री फल। बोले श्रम कानून के अंतर्गत सभी को समान अधिकार। इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ी मांग। सरकार ने केंद्र से की 2 लाख इंजेक्शन की मांग। जल्द इंजेक्शन मिल जाने की उम्मीद। रुड़की के गंगा ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन लेने आए लोगों से अभद्रता। ऑक्सीजन प्लांट के मालिक व मैनेजर पर आरोप। लोगों ने कहा अनहोनी होने पर प्लांट जिम्मेदार। उत्तराखंड में अभी नहीं बढ़ाया जाएगा यात्री वाहनों का किराया। परिवहन विभाग ने वाहनों का किराया दोगुना करने के प्रस्ताव को किया खारिज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बेरीनाग से है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चूफाल ने डीडी हार्ट सीएचसी का निरीक्षण किया है। वहां पर चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन की जानकारी लेने के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में डॉक्टरों से पता किया और कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे उपाय की जानकारी ली है। IRDAI का बीमा कंपनियों को निर्देश। सिर्फ 1 घंटे में कोविड-19 क्लेम पर लें फैसला। अगर इनका डॉक्टर और वहाँ पर वो नहीं होगा सर, मेडिकल स्टाफ, तो कैसे होगा? अभी उल्टा हो रहा है। हाँ, उल्टा हो रहा है, उससे कहते हैं सेंटर है नहीं जी, हमारे जो मोबाइल क्षेत्र है हमारा सिटी में होगा, हमारा भी केंद्र बिंदु आता है तो क्या समझते हैं? अभी जो की वाइट चलना है। अगर इनका डॉक्टर और वहाँ पर वो नहीं होगा सर, मेडिकल स्टाफ, तो कैसे होगा? क्या समझते हैं? अभी जो की वाइट उल्टा हो रहा है। हाँ, उल्टा हो रहा है, उससे कहते हैं पूरे जनपद में इसमें वैक्सीनेशन सेंटर 34 काम कर रहे हैं और 74 अभी प्रस्तावित है। इसलिए पूरे जनपद में 104 वैक्सीनेशन सेंटर काम करेंगे। बहुत जगह से अभी भी लोगों की मांग आई है कि हमारे क्षेत्र में के यदि वो क्षेत्र में नेटवर्क होगा तो उस क्षेत्र में भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर बनाएंगे। उसका प्रस्ताव भी हम शासन को भेजेंगे। मेरा पूरे प्रदेशवासियों से भी और पूरे क्षेत्र के लोगों से भी निवेदन है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें। और आपको सीधे लखनऊ ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम श्रम दिवस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। श्री मनोहर लाल उर्फ मन्नू पुरी जी, साथ ही साथ हमारे श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित इस कार्यक्रम में विभाग कर रहे हैं हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण। आज की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे महत्वपूर्ण श्रमिक संगठनों के सभी प्रतिनिधिगण, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हमारे सभी श्रमिक बंधुगण एवं साथ ही साथ हमारे असंगठित क्षेत्र के कर्मकार भाई बहन, भवन निर्माण से संबंधित सभी हमारे सम्मानित मजदूर भाई बहन गण, और इसी के साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे श्रम विभाग के विभिन्न बोर्डों के हमारे सम्मानित अध्यक्षगण, अन्य प्रतिनिधिगण के साथ साथ सभी श्रमिक भाइयों और बहनों, आज के इस
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मैं श्रम विभाग की ओर से सभी प्रदेश के श्रमिक भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार रात दिन इस खबर पर वापस आएंगे, लेकिन बढ़ते हैं अभी बरीनाग की खबर पर, जहां कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने डीडी हार्ट सीएचसी का निरीक्षण किया। वहां पर चल रहे कोरोना वैक्सीन की जानकारी लेने के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में डॉक्टरों से पता किया और कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे उपाय की जानकारी ली। कोविड वार्ड में मरीजों को दी जा रही सुविधा के बारे में भी जानकारी ली। कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी किल्लत हो रही है। ऐसे में देहरादून की रायपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मिसाल पेश करते हुए 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था कर अस्पतालों को वितरित किए। वहीं इस दौरान के न्यूज के संवाददाता ने विधायक उमेश शर्मा काऊ से बातचीत की। खबर देहरादून से है, जहां मजदूर दिवस के अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मजदूरों का सम्मान किया। सम्मान समारोह के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मजदूरों को भोजन सामग्री व फल बांटे। प्रीतम सिंह ने कहा, कांग्रेस सरकार के दौरान हमेशा श्रम कानून के अंतर्गत सभी को सम्मान अधिकार दिया गया है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उनके हितों व जरूरतों की रक्षा का दायित्व निभाया गया। उन्होंने कहा कि अभी दूसरे प्रदेश में रहने वालों ने आना शुरू हो गया है, अतः जन स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु क्वारंटीन सेंटर्स व उपचार केंद्रों के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। साथ ही प्रदेश लौट रहे मजदूरों की आजीविका व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार को प्रभावी कदम उठाने के साथ ही राहत पैकेज उपलब्ध कराने चाहिए। मई दिवस है और मई दिवस के इस अवसर पर जो हमारे देश के कर्णधार हैं, निर्माता हैं, और इस दिवस को हम मजदूर दिवस के रूप में भी मनाने का काम करते हैं, उनके बीच आया हूँ। हमारे महानगर अध्यक्ष सम्मानित लालचंद शर्मा जी सब आपके सहयोग से जो है, जो हमसे बन पड़ता है, उसके माध्यम से इनको सम्मानित करने का काम किया। और इसी बीच बड़ी खबर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से जुड़ी हुई आ रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा फैसला सामने आया है। आशा कार्यकर्तियों को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम राहत कोष से दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शादियों में अधिकतम लोगों की संख्या 25 किए जाने के आदेश हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा फैसला सामने आया है। आशा कार्यकर्तियों को मिलेगी 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। वहीं सीएम राहत कोष से इस राशि को दिया जाएगा। साथ ही शादियों में अधिकतम लोगों की संख्या 25 किए जाने के आदेश हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। आशा कार्यकर्तियों को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम राहत कोष से दी जाएगी ये प्रोत्साहन राशि। साथ ही साथ शादियों में अधिकतम लोगों की संख्या 25 किए जाने के आदेश हैं।
प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब मुस्लिम समाज के लोगों में भी मदद के लिए आगे आ गए हैं। आपको बता दें कि देहरादून में जामा मस्जिद के शहर काजी मोहम्मद अहमद ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुस्लिम उलेमाओं के साथ वर्चुअल के माध्यम से बैठक की गई, जिसमें कहा गया कि तमाम मदरसा को सरकार कोविड केयर सेंटर के लिए उपयोग में ला सकती है। साथ ही मस्जिदों में अब कोविड हेल्थ सेंटर भी खोले जाएंगे। किस तरह से ये हेल्थ सेंटर काम करेंगे, इसी को लेकर के न्यूज संवाददाता अशोक कुमार ने शहर काजी मोहम्मद अहमद से खास बातचीत की। बीमारी से निजात की मौजूद रही है। मैं इस बात को शुरू करते हुए आप लोगों को बता दूं कि आज मुस्लिम उलेमाओं ने, प्रदेश के मुस्लिम उलेमाओं ने तय किया है कि इस कोरोना काल में सूबे के अंदर जितने मदारिस हैं, जितने मदरसे हैं, जितनी खानकाहें हैं, सबको कोविड सेंटर के रूप में हम सरकार को देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार जिस तरह से चाहे हमारे मदारिस का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा हमारी खानकाहें खिदमत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम अपने मदारिस को कॉल सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर की तरह से बनाने जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखकर अब मुस्लिम समाज भी लोगों की मदद के लिए आगे आ गया है। मेरे साथ इस समय जामा मस्जिद के शहर काजी इस वक्त मोहम्मद अहमद जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। काजी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज मुस्लिम समाज लोगों की मदद के लिए आगे आया है। आज आपकी एक वर्चुअल बैठक भी हुई है मुस्लिम उलेमाओं के साथ, क्या कुछ रहा आज की इस बैठक में? देखिए, उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ ये कदम उठ रहा है और ये एक बहुत भारी ठेस लगी हुई है। इस मरज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब आदमी परेशान है, इसलिए हर आदमी मजबूर है कि किसी तरीके से इससे निजात मिले। तमाम मस्जिदों में कोविड हेल्थ सेंटर खोलने की भी बात कही गई है। ठीक, एक बहुत ही अच्छी पहल जो होने जा रही है मुस्लिम समाज द्वारा। किस तरह से पूरा कोविड हेल्थ सेंटर काम करेगा? नहीं, वो तो फिर ये सारे मिलकर के मशवरा करेंगे जैसे भी करते होंगे। ये तो ये ज़बान जो है डॉक्टरों की ज़बान है, ये बेहतर जानते हैं जो लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से ये काम करेंगे, समझे। और जहाँ तक हो सके, जब किसी चीज़ का रिवाज हो जाता है ना, पहल हो जाती है, तो अल्लाह फिर उसमें कामयाबी देता ही है, समझे। तो मतलब कि मस्जिद पे भी ना हो, लेकिन मदरसे तो हमारे इतने हैं कि हेल्थ सेंटर में तक हो सकते हैं। तो लगातार जिस तरह से प्रदेश में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते अब मुस्लिम समाज भी उतरकर लोगों की मदद के लिए सामने आ गया है और एक बहुत अच्छी पहल मुस्लिम समाज द्वारा यहाँ पर की जा रही है, जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। वीडियो जर्नलिस्ट लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार सम्मानित भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी कुछ लोग कोरोना संबंधी दवा और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग दवा की कालाबाजारी कर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब ऐसा करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार पूरी तत्परता और गंभीरता से कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे लिए एक एक जान बहुत कीमती है। दवा डीलरों और मेडिकल स्टोर के समस्त संगठनों और संचालकों से मेरा विशेष अनुरोध है कि इस कालाबाजारी को रोकने में सरकार की मदद करें और मानवता का परिचय दें। नमस्कार, जय हिंद।
वो अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद चमोली में कोरोना के 264 नए मामले सामने आए, जहां कर्णप्रयाग से 48, जोशीमठ से 40, गैरसैंण से 36, गोपेश्वर से 31, थराली से 28, नारायण बगड़ से 24, घाट से 12, देवाल से 11, गौचर से 10, पोखरी से 8, चमोली से 7 और अन्य स्थानों से 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया है। कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है। जनपद वासियों को संक्रमण से बचाने के लिए शारीरिक दूरी रखने और मास्क पहनने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। अभी फिलहाल 2 कोविड केयर सेंटर बना दिए गए हैं, जो पहली लहर में बनाए गए थे। इनमें से एक नया है, सिमली बेस अस्पताल की जो बिल्डिंग है उसमें कोविड सेंटर बनाया गया है। उससे पहले कालेश्वर के GMBN रेस्ट हाउस में हमने 36 बेडों की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी महोदया ने परसों उसका निरीक्षण भी किया, CMO साहब ने, और मैं भी उसमें मौजूद था। कोरोना काल में संक्रमण के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण के इलाज में रेमडेसिविर काफी सहायक साबित हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड पंकज पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मई महीने के लिए 2 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हमें इंजेक्शन मिल जाएंगे। आज हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा है और सेक्रेटरी फार्मास्यूटिकल को कि अगले 1 महीने के लिए, मई महीने के लिए हमको 2 लाख इंजेक्शन और दे दिए जाएं, और हमें उम्मीद है कि हम इसको भी प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कई लॉट में मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमें मिल जाएगा। ये काफ़ी सारे कंपनियों ने एक्सपोर्ट के लिए बना रखे हैं इंजेक्शन्स, जो अभी भी उनके फैक्ट्रीज में हैं। रुड़की के भगवानपुर रोड पर बने मां गंगा ऑक्सीजन प्लांट का मामला सामने आया है, जहां पर सुबह से ही लोग ऑक्सीजन लेने के लिए गेट पर खड़े रहे, लेकिन उन्हें कई घंटे गुजरने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं दी गई। जबकि मां गंगा प्लांट से ऑक्सीजन की गाड़ी भरकर कहां भेजी जा रही है, इसका कुछ पता नहीं है। जब बाहर खड़े लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट के मालिक से बात करनी चाहिए, तो लोगों का आरोप है कि ऑक्सीजन प्लांट के मालिक व मैनेजर ने लोगों से अभद्रता भी की। वहीं नोएडा से आए इखलाक नामक व्यक्ति का कहना है कि उनके परिवार के 3 सदस्य नोएडा अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की ऑक्सीजन के कारण मौत हो गई है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट मालिक उनकी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरे व्यक्ति सुहेल का कहना है कि ऑक्सीजन के बदले कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उसके साथ बदतमीजी भी की गई। अगर उनके मरीज को ऑक्सीजन नहीं दिया गया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है, जिसके जिम्मेदार ये लोग ही होंगे। यहाँ पे सुबह आया 9 बजे गैस लेने के लिए। मेरी मौसी जी एडमिट है, उनकी 7 के आसपास ऑक्सीजन दिल्ली में सारे पेपर हॉस्पिटल के लेकर आया जो फॉर्मेलिटी मांग रहा है, और भी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है। लेकिन हमने बात करनी चाहिए, मैंने कहा ये पेपर है, हमें सिलेंडर के लिए आए हैं, तो अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मैनेजर साहब हमारे से गंदी लैंग्वेज में गाली देकर बात करते हैं, पहले कोई सिलेंडर यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमारे सामने यहाँ से 10 गाड़ी जो है ना, हमारे पे वीडियो भी है उसकी जो हमने बनाई है। राजधानी देहरादून में कोरोना कर्फ्यू के दौरान एसपी सिटी सरिता डोभाल ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को फेस शील्ड व मास्क वितरण किए। चेकिंग पॉइंट्स पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई है कि चेकिंग के दौरान संक्रमण से बचने के लिए सतर्कता बरतें। पिथौरागढ़ में एसडीएम अभय प्रताप सिंह और थानाध्यक्ष सुशील जोशी ने क्षेत्र में लोगों को 2 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन का पालन करने और कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील की। इस दौरान आने वाले वाहनों की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं पुलिस के द्वारा बिना कारण बाजार में घूम रहे लोगों का चालान भी किया गया और जमकर
फटकार भी लगाई गई। दवाई और शराब की दुकान छोड़कर पूर्ण बंद का असर देखने को मिला। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार मेरे उत्तराखंड वासियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान बद्री केदार से मंगल कामना करता हूं। कोविड संक्रमण पूरे भारत में तेजी से फैल रहा है और पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में भी संक्रमण दर बढ़ी है। समस्त कोविड नियमों का पालन हो, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दवाइयाँ समय से पहुंचाई जा रही हैं और ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। मित्रों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार एक एक देवभूमि वासी के साथ तत्परता से खड़ी है। मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 से 45 तक के भाई बहनों को टीकाकरण निःशुल्क करवाया जाएगा। आपकी सबकी अच्छी सेहत मेरी प्राथमिकता है। मैं स्वयं समय समय पर कोविड से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा हूं। साथ ही अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, कोविड केयर सेंटर पर जाकर निरीक्षण भी कर रहा हूं। मैं आप सभी से विशेष अनुरोध करता हूं कि संकट की इस घड़ी में एक दूसरे का साथ दें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, हाथ धोते रहें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम रुड़की की ओर से शहर को सैनिटाइज करने के लिए झबरेड़ा नगर पंचायत से मंगवाई गई सैनिटाइजर मशीन चार्ली टोर्नाडो से शहर के सभी 40 वार्डों के सैनिटाइजेशन के कार्य शुरू कर दिए गए। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए रुड़की नगर निगम ने झबरेड़ा नगर पंचायत से अत्याधुनिक सैनिटाइजेशन मशीन मंगवाई थी, जिससे वार्ड नंबर 15 में सभी गलियों व सड़कों पर सैनिटाइज किया जा सके। वार्ड नंबर 15 के पार्षद प्रतिनिधि हरीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायत झबरेड़ा से मंगवाई गई सैनिटाइजर की मशीन अब रुड़की नगर निगम के सभी 40 वार्डों के गली गली मोहल्ले में जाकर छिड़काव करेंगी, जिसमें वार्ड 15 में शुरुआत की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस अब हवा में घुल चुका है, जिसको देखते हुए शहर को इस गंभीर संक्रमण से बचाने के लिए हवा में सैनिटाइज करने की आवश्यकता है, जिसे देखते हुए झबरेड़ा नगर पंचायत से अब ऐसी मशीन मंगवाई गई है जो हवा में सैनिटाइज करने का काम करेगी। नैनीताल में पर्यटन की दृष्टि से मशहूर टिफिन टॉप में बीते दिनों बारिश के बाद भूस्खलन होने से कारण वहां स्थिति डोरोथी सीट के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। प्रकृति की सुंदरता निहारने के पर्यटकों के लिए बनाई गई डोरोथी सीट एक बोल्डर पर टिकी हुई है। यदि समय रहते भूस्खलन को रोकने के उपाय ना हुए तो डोरोथी सीट का अस्तित्व खत्म होने में देर नहीं लगेगी।
आयार पाटा की पहाड़ी पर स्थित ये स्थान समुद्र सतह से लगभग 7,500 फुट की ऊंचाई पर है, जहां से मौसम साफ होने पर न केवल नैनीताल का बल्कि तराई का भी सुंदर नजारा देखने को मिलता है। वहाँ पर हालत यह है, उसमें बहुत भयानक दरार आ चुकी है। पहाड़ के मतलब 2 पार्ट हो चुके हैं, तो कभी भी खिसक सकता है। कई बार लिख के हम लोगों ने दे दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। करने वालों के संकट ये है, क्या नाम होता है, अगर डॉरथी सीट अगर नीचे गिरती है, टिफिन टॉप का अगर वो गोल घेरा जो है, जिसको कहते हैं हम लोग टिफिन टॉप के नाम से जानते हैं, अगर वो गिरता है तो ये लगाइए एक तरीके से उस स्पॉट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये बात मेरे संज्ञान में आई है कि डॉरथी सीट में कुछ तरह के क्रैक्स पड़ रहे हैं और आने वाले समय में ये क्रैक्स बढ़ सकते हैं। तो इसका मेरे द्वारा और टीम के द्वारा मौका मुआयना किया जाएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जियोलॉजिस्ट की, भूवैज्ञानिकों की राय कि वो क्या समझते हैं, उनसे राय परामर्श की जाएगी और उससे समझा जाएगा कि किस तरह से इसे ठीक किया जाए। सितारगंज में कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड के बॉर्डर पर पुलिस की चेकिंग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों की गहन जांच की जा रही है। सरकड़ा के चौकी प्रभारी उप निरीक्षक ललित बिष्ट ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर बॉर्डर पर गहन जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, उसे चेक किया जा रहा है। नियमों और मानकों का पालन किया जा रहा है जो राज्य के निवासी आ रहे हैं। मैनाझुंडी में भूमि विवाद था 2 पक्षों में। ये अमरजीत पूर्व में जेल जाने के बाद अभी जमानत पाया था, इसको एक साथ 16 और 145 का नोटिस भी तामील करवाया गया था। तो ये पुनः कब्जे का प्रयास कर रहा था तथा काफ़ी उत्तेजित था। इसको समझाया गया, ये मान नहीं रहा था। यदि खुला छोड़ा जाता तो संभवतः ये किसी अपराध को पारित कर सकता। नैनीताल में पर्यटकों की आमद ठप होने से रिक्शा और नाव चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बीते वर्ष कई निजी संस्थाओं और सरकार द्वारा गरीब लोगों को राहत सामग्री बांटी गई थी, लेकिन इस वर्ष पहली बार नैनीताल इन्फो नाम से सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों ने आर्थिक संकट से जूझ रहे लगभग 40 रिक्शा चालकों और नेपाली मूल के लोगों को मल्लीताल रिंग हॉल के समीप खाद्य सामग्री वितरित की। अपना पेज नैनीताल इन्फो के नाम से एक हमारा वेबसाइट भी है nainital.info। तो उसके माध्यम से हमने अपने जो फॉलोअर्स या यूज़र्स वगैरह हैं उनसे हमने अनुरोध किया था कि कुछ हमें मतलब अपने फंड्स दें जिससे हम गरीबों की मदद कर पाएँ, क्योंकि इस वक्त कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। लास्ट ईयर तो सबने की थी, सब एक दूसरे को दे भी रहे थे, अनाज हो गया, किसी भी तरह की मदद। तो इस समय कोई नहीं कर रहा, तो हमने कहा एक और इनिशिएटिव लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो लोग आगे भी आएंगे और मदद करना स्टार्ट करेंगे। हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।